हाय फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एब्सोल्यूट फ्रिक्वेंसी, सपोज 20 टाइम्स हमने किसी डाइस को रोल किया और सिक्स आया उसमें 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 उसकी एब्सोल्यूट फ्रिक्वेंसी हो गई। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 4/20। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। अब और एब्सोल्यूट मीजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? वो है मीजर ऑफ डिस्पर्जन, हम आगे पढ़ेंगे। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? उसके लिए मॉड्यूलस वाला पढ़ लेते हैं पहले। मॉड्यूलस वैल्यूज वो होती हैं जिनमें हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। इफ ए का मॉड्यूलो का मतलब है कि ए अगर आपका नेगेटिव है ये तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। अच्छा, तो मॉड्यूलस ए हमें पता चल गया। इसी तरह की कोई सीक्वेंस है, ठीक है, मॉड्यूलस ए, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वो एक सीक्वेंस के रूप में है और सीक्वेंस इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है, तो वो कन्वर्जेंट होगा। उसका समेशन, उस सीरीज का समेशन अगर कन्वर्जेंट होगा तो वो जो सीक्वेंस होगी, चाहे वो पॉजिटिव वाली हो चाहे वो नेगेटिव वाली हो, वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह की कोई आपके पास में सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट तो होगी बट एब्सोल्यूट नहीं होगी, बिकॉज इसमें देखो एन के ऊपर स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। बट अगर आपके पास में यहाँ एन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, सेम ऐसी एज इट इज इसी तरह की टर्म्स है बट इसमें स्क्वायर है, तो ये एब्सोल्युटली होगी। क्यों? क्योंकि जब इसका मॉडल निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें प्लस ही देगा। थैंक यू।